सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संतों को जब वो अपनी अवतार लीला खत्म करते हैं तो यमदूत से उसकी क्या बात होती है। तो संत इस दुनिया में अवतरित होते हैं पूर्ण गुरु। जैसे जेल में कैदी भी और जेलर भी है, लेकिन कैदी वहां का, जेलर वहां का कैदी नहीं है, कैदी वहां का कैदी है। ऐसे ही आग लगी आकाश में, जर्जर भरे अंगार, संत न होंगे जगत में, जल जाएगा संसार। ये संतों के सारण, ये संसार टिका रहता है क्योंकि इसमें इतना करप्शन, झूठ, ठगी, रेप, चोरियां, निंदा, चुगली ना कुछ होता है। लेकिन संत लोग, साधु लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग इस संसार में अवतरित होके आए रहते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो संत जो महात्मा है उनमें परमात्मा की ज्योत होती है और उसके बाद मन बुद्धि की जगह उनके पास कृपा दया होती है कि वो औरों को तारने के लिए धरती पे आए हैं, ज्ञान दे के और तन मन धन की सेवा दे के। गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान देंगे, गुरु विष्णु दिए ज्ञान की रक्षा करेंगे, अप्राप्त को देने की जिम्मेवारी लेंगे। गुरु देवो महेश्वरा, शिव रूप में हमारे पापों और से प्रारब्ध, जो बुरी प्रारब्ध है जिससे हम डामाडोल हो जाते हैं और हम भटक जाते हैं, उन सब पापों का नाश करते हैं, अज्ञानता विवेक का नाश करते हैं। साक्षात परब्रह्म के रूप होके हमें वो समर्पण करने के लिए अपने उनके चरणों में हम साक्षात परब्रह्म का रूप जानते हुए तन मन धन की सेवा देते हैं, शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे महात्मा लोग, जब पूर्ण सदगुरु, जब ब्रह्मज्ञानी संत जो भी हैं, वो अपनी मर्जी से, उनके पास शिव शक्ति होती है, सच्चिदानंद शक्ति होती है, जिसको योग माया कहते हैं। वो योग माया शक्ति से नर नारी के पास एक आत्मा है, एक शरीर है, एक माया शक्ति है और एक आत्मा शक्ति है। लेकिन संतों के पास तीन शक्तियां हैं। ये भगवान के पास भी एक योग माया जो उनकी पर्सनल पावर है, जिसमें सत्य चित आनंद, ये तीनों शक्तियां होती हैं। तीनों को इकट्ठा कर दो शिव शक्ति कहते हैं, योग माया शक्ति कहते हैं, विष्णु शक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। हर शास्त्र में अलग अलग नाम है। उसी के अधीन फिर सारी शक्तियां काम करती हैं। तो ये शक्तियां भगवान के पास भी है, अवतारों के पास भी है, संतों के पास भी है। तो इसी योग माया शक्ति से वो माया को अपने अधीन करते हुए, कर्म योगी, माया का कोई कार्य करते हुए भी वो कर्म योगी रहते हैं। उनकी पर्सनालिटी योगी नाथ की ही बनी रहती है, क्योंकि उनका अपना कोई कर्म नहीं है, उनको कुछ पाना नहीं है। सत्य काम है वो, और सत्य संकल्प है। जो भी संकल्प करते हैं वैसे वैसे ही होने लगता है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उनको सौंपी रहती हैं, और जिसमें से तीन सत्य चित आनंद, ये मेन शक्ति है, जिसके अंतर्गत बाकी सारी शक्तियां काम करती हैं। तो वो अपने हिसाब से धरती पे अवतरित होके खुद ही अपनी प्रारब्ध गढ़के के इतने सालों के लिए मैंने धरती पे जाना और जीवों का कल्याण करना है। वो दो ही काम कर सकते हैं, जहाँ तो अपने लोक में रहेंगे, जहाँ धरती पे आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तो अब जब उनका अवतार पूरा होने वाला होता है तो यमदूत उनकी शरण में आता है, शरण में, और हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि हे ब्रह्मज्ञानी, हे अंतर्यामी, हे साधु संत महात्मा, आपने इतनी देर के लिए ही अपना अवतार धारण किया था और धरती पे आए थे। आपकी मर्जी है, आप चाहे रो जितनी भी देर, लेकिन मेरी ये ड्यूटी लगी है कि मैं जो भी जीवों का धरती पे अवधि टाइम खत्म हो जाए, उनको जाके संसारियों को तो मैं अपने यमों दूतों को भेज के मारते हुए उनके कर्म के हिसाब से लेके जाता हूँ उसके लोक से। लेकिन आप की मैं शरण में आपके चरणों में बैठा हूँ, आपकी मर्जी है तो आप रहें। लेकिन मैंने ईमानदारी से जो मेरी ड्यूटी मिली है मुझे, कि सबको उसका टाइम के पे लेके आना, इसलिए आपको तो ले जा तो सकते नहीं है, आप काल माया से परे हैं। ईश्वर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो आप भगवान से ही पड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको याद कराने आया हूँ। आप चाहो तो आप रो, लेकिन आप इतनी देर के लिए अवतार धारण करके आए थे। मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी
दी है, तो वो गुरु पीर साधु संत फकीर वो चाहे जो रहे, उनको अपना शरीर छोड़ना है, उनको मरना नहीं है। जो उन्होंने धारण किया था योग माया शक्ति से, इस माया को 5 महाभूतों को अपने अधीन करके बाकी मरते हैं। यमदूत उनको लेके जाते हैं, वो खुद अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उनकी मर्जी रहती है। लेकिन वो भगवान, क्योंकि उनके ज्योत उनके अंदर भगवान की है, महात्मा की, परमात्मा ही महात्मा बने हैं, तो वो भी सृष्टि के इस नियम को, के जो जीवों के लिए नॉर्मल नियम है, वही नर चोले में अवतार लेके आए होते हैं। अब वो है तो काल माया से परे हैं, वो चाहे जितनी देर मर्जी रहे, पर फिर भी वो सृष्टि के नियम को काटते नहीं है। अपने जितनी देर का अवतार धारण करके वो धरती पे आए होते हैं, अपना उतना अवतार पूर्ण करके अपने लोक को वापस, जहां से अवतरित हुए होते हैं, वापस उसी लोक को प्रस्थान हुए होते हैं, जिस पार्थिव देह में उन्होंने ज्ञान प्रचार किया होता है, लोगों को तारा होता है। वो देवी पार्थिव होती है, वो पवित्र होती है, शक्तिशाली होते हैं, उनके चरणों में सारी शक्तियों का निवास होता है। उस देह को धारण करके उन्होंने कितना जीव कल्याण किया होता है, तो वो भी पूजनीक होती है और वो भी शक्तिशाली होती है। तो अब वो अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से गए, और यमदूत कहता है कि आप एक पाँव, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, कलयुग काल मेरा युग है, आप एक पाँव मेरे सिर पे रखे हो, दूसरा अपना जो पाँव है अपने परमहंस विमान या पुष्पक विमान में आप रखें प्रस्थान होने के लिए, ताकि जो लोग सेवा सेवन भक्ति नहीं करते, मिश्रा बंटों का सेवन करते हैं, या गुरुओं पीरों संतों फकीरों के खिलाफ बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, नामापराध से युक्त हो जाते हैं, उनको मैं और ज्यादा दंड दूं, सजा दूं, जो विधि का विधान बनो हुआ है अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। और ये कलयुग काल माया मेरा युग है। जो लोग सेवा सेवन भक्ति गुरु शिक्षा दीक्षा नहीं लेते, या मीट शराब अंडे इनका सेवन करते हैं, या नामापराध से युक्त हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, उनको, उनके लिए मुझे आशीर्वाद दे। वो मेरा शिकार है, वो मेरे लोक में आएंगे, वो मेरे हैं, तो आप मेरा भी परिवार बढ़े, तो आप मुझे भी संत हैं महात्मा है, आप मुझे आशीर्वाद, जो आपकी शरण में है, आपकी बात माने, आपसे शिक्षित दीक्षित हो जाए, आपके समर्पण रहे, आपके हुक्म में रहे, उन पे मेरा कोई प्रभाव नहीं, वो आपके परिवार वाले हैं, आपके फैमिली वाले। लेकिन बाकियों के लिए हे प्रभु मेरा युग है, काल युग काल माया का मुझे आशीर्वाद दे। तो वो भी सृष्टि के नियम को चाहे तो काट सकते हैं, कितनी देर भी रह सकते हैं संसार पे, पर जितना भी अवतार वो धारण करने सोच के आए होते हैं, उतना ही अवतार लीला वो अपनी करते हैं और फिर अपने लोक को प्रस्थान कर देते हैं। तो ये था यमदूत। क्योंकि नॉर्मल जो नर नारी है उसके पास शरीर है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है, फिर माया है, फिर परमात्मा। लेकिन महात्मा में परमात्मा ही महात्मा बन गए हैं, और मन बुद्धि की जगह करुणा कृपा है उनके पास, और माया की जगह उनके पास योग माया शक्ति है। और उस पार्थिव देह में जो दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों से, उनकी जुबान से, उनके हाथों से, आप परमपिता परमात्मा ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। तो इन गुरुओं पीरों संतों फकीरों की यमदूत से क्या बात होती है, इस जब वो अवतार लीलों को खत्म करके अपने लोक को वापस प्रस्थान करते हैं, वो इस प्रवचन में बताई गई। जय बाबा जी।